हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल कार्ड वाले। और आज हम जो टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, आज कोई भी कार्ड के बारे में बात नहीं करेंगे, तो टेंशन मत लीजिए। आज हम लोग बात करने में मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स और फ्रेंड्स ने मतलब पूछा कि कि आपके पास कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस है और हमें कौन सा लेना चाहिए अपने लिए बेस्ट वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो के साथ ही आते हैं। और तो इस वीडियो का नाम है कि हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस फॉर योरसेल्फ। ठीक है, तो आप अपने लिए सबसे बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कैसे खरीदें, तो मैं सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कि हेल्थ इंश्योरेंस हमें क्यों चाहिए। तो नंबर वन चीज़ है कि जैसे कि नाम ही है हेल्थ इंश्योरेंस, तो आपके जो भी फैमिली होगा या आपका या आपके स्पाउस का, ये सबका जो हेल्थ का या जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होगा ये कवर करेगा। तो आप जब भी ये पॉलिसी खरीदोगे तो ये जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो उसमें कवर हो जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले तो कि मैं आता हूँ कि ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये आपको डुअल बेनिफिट देगा। बिकॉज एक तो है कि आपका जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस है आपका और आपके फैमिली का वो कवर करेगा। दूसरा चीज़ है कि आपको टैक्स बेनिफिट भी देगा। तो अंडर 80D मतलब आपको या आपकी अगर आप अपने पेरेंट्स का भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो आपको 80D के अंडर आपको 25,000 to 50,000 तक का आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस सिलेक्ट करना और प्रॉपरली सिलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो शुरू करते हैं कि जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लोगे उसमें नंबर वन स्टेप है ये चेक करना कि उस हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या कवर होता है, राइट। तो जब भी आप देखोगे कि उसमें लिखा हुआ रहता है कि वेटिंग पीरियड 2 साल का, 4 साल का, जो भी आपकी या आपके पेरेंट्स की करंट इलनेस है उसके लिए आपको कोई वेटिंग पीरियड रहेगा 2 साल या 3 साल या 4 साल जो भी है, राइट। बट ऐसा नहीं है, मतलब आप अगर चाहते हो तो ये वेटिंग पीरियड ख़त्म भी कर सकते हो। अगर आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, कोई भी कंपनी का हो, चाहे केयर का हो या HDFC अर्गो हो, राइट। तो सबसे पहले तो आप जो कवर लेते हो ना उसमें ये चेक कीजिए कि आप उसमें करंट जो भी आपकी डिजीज़ है, राइट, या करंट कोई भी इंजरी आपके फैमिली में किसी को है, डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या आर्थराइटिस है या कोई भी हो, जो भी आप पॉलिसी ले रहे हो ना उसमें वो कवर्ड होना चाहिए, राइट। ताकि आप जब भी मतलब वो पॉलिसी लेते हो तो उसका कुछ फ़ायदा तो हो। बिकॉज अगर आप डायबिटिक हो, आपके फैमिली में कोई डायबिटिक है या किसी को हार्ट का इशू है, अगर ये सारी चीज़ें कवर्ड नहीं होगी तो आप सिर्फ टैक्स बेनिफिट के लिए अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लोगे तो वो किसी काम का नहीं है, राइट। तो आप जब भी हेल्थ पॉलिसी लेना चाहते हो ना, नंबर वन चीज़ ये चेक कीजिए कि उसमें जो भी आप कवर ले रहे हो ना उस कवर में करंट और जो फ्यूचर में आने वाली डिजीजेज है वो ऑलरेडी कवर्ड हो, ठीक है। और उसमें देखिए कोविड-19 भी आता है, राइट। अभी हम सब ने देख लिया कि कोविड-19 का मतलब बहुत ही गंदा फेज था। काफ़ी लोगों को उसमें इम्पैक्ट हुआ और उसमें काफ़ी लोगों ने बहुत खर्चा भी किया, काफ़ी मेडिकल एक्सपेंसेस भी किए। तो आप बेसिकली मतलब कोविड-19 हो या कैंसर हो या जो भी क्रिटिकल बीमारी है, जो भी पॉलिसी इन चीज़ों को कवर करती है आप वही पॉलिसी लें। तो नंबर वन तो मैं बोलूँगा कि आप सबसे पहले कवर देखिए कि आपको कितने मैक्स टू मैक्स जो है डिजीजेज, इंजरी, इलनेस सब कुछ इसमें कवर होता है। इवन इसमें मैटरनिटी भी कवर होना चाहिए। तो अगर आपके स्पाउस को अगर कभी भी मैटरनिटी की ज़रूरत हो तो उसमें मैटरनिटी का कितना अमाउंट कवर्ड है ये भी आप ध्यान रखिए। तो सो दैट आपका जो भी हेल्थ इंश्योरेंस है ये आप उसे प्रॉपरली उसे यूज़ कर पाएंगे। दूसरा चीज़ है कि आप जब भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो ना तो काफ़ी सारी जो कंपनीज होती है ना ये आपको बेचती है कि हम आपको इतने हज़ार में 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख का कवर देते हैं, राइट। अभी ये जो 10, 20 लाख, 30 लाख का कवर देते हैं और सब लोग ना इसके पीछे लग जाते हैं, अरे मेरी पॉलिसी 20 लाख का कवर दे रही है, मेरी 30 लाख का कवर दे रही है, ठीक है। बट कोई भी इसे ठीक से पढ़ता नहीं है या इसके डिटेल में जाता नहीं है। तो आप जब भी आप कोई भी पॉलिसी देखोगे ना तो इसके पॉलिसी लोगे या मतलब आप कोई भी पॉलिसी लेना चाहते हो तो आप हमेशा याद रखें कि अमाउंट जो भी आपका कवर्ड होगा ना, जो भी सम एश्योर्ड अमाउंट है, राइट, ये कभी भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, एक पैरामीटर है बट ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर नहीं है। अगर आपका जो अमाउंट कवर्ड है वो 2 लाख भी है लेकिन उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, सारी बीमारी, सारा डे केयर फैसिलिटी, जैसे आपको फ्रैक्चर हो गया वगैरह कुछ भी हो गया वो सब कुछ कवर्ड है, तो 2 लाख का अमाउंट का कवर भी आपके लिए बहुत काम का है, राइट।
तो हमेशा ये मत देखिए कि कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको 20 लाख दे रही है, 30 लाख दे रही है उतने ही रेट में, तो आप उसके पीछे चले जाओ। नहीं, वो एक बहुत ही गलत तरीका होगा। तो इससे हमेशा बचिए, राइट। और हमेशा ये चेक कीजिए कि आपको सारा कवर्ड हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी आप कवर लेते हो, राइट, उसका अमाउंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे। यानी कि आपको अगर समझो कि आपके पेरेंट्स है, राइट, आप जॉब कर रहे हो, आपकी वाइफ है, राइट, तो आपको कितने का हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड होना चाहिए, मतलब आपका कितना फ्लोटर होना चाहिए आपके पूरे फैमिली में, राइट। तो देखिए, आपको मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। आप जब भी मेडिकल एक्सपेंसेस करेंगे, राइट, तो आप अपने लेवल के हिसाब से करेंगे, राइट, या आप मतलब आपकी जितनी इनकम होगी, राइट, उसके हिसाब से करेंगे। आप कोई ऐसे 5 स्टार ट्रीटमेंट, तो मतलब 5 स्टार ट्रीटमेंट के लिए तो नहीं जाएंगे कि भाई मेरे घर पे कोई भी बीमार हुआ तो उसको मतलब ताज जैसी कोई हॉस्पिटल में हमें एडमिट करना है जिसमें 20,000 30,000 का भी खर्चा होगा, तो वो भी कवर होना चाहिए। ये देखिए, थोड़ा हमें प्रैक्टिकली इसमें सोचना पड़ेगा, राइट। तो अगर समझो कि आपकी ओवरऑल मतलब आपकी जो इनकम है 10 से 15 लाख रुपए पूरे साल की, राइट, तो 10 से 15 लाख का ही कवर लीजिए। और मैं बताता हूँ क्यों। अगर समझो कि आपका मेडिक्लेम जो है या आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस आप ले रहे हो, राइट, अगर उसका बहुत ज़्यादा कवर है, 25 लाख कवर है या 30 लाख कवर है, राइट, और आपने उसके भरोसे 20 25 30 लाख आपने मतलब खर्चा कर दिया और मतलब मेडिकल एक्सपेंस कर दिया, राइट, और समझो कि उस कंपनी को कुछ हो गया या मतलब आपके क्लेम में कुछ प्रॉब्लम है और वो क्लेम पास नहीं हो रहा है, राइट, तो आप अटक जाएंगे वहाँ पे और आपको सारा पैसा देना पड़ेगा। तो या तो आपको फिर किसी से लोन लेना पड़ेगा, या तो फिर आपको सब कुछ EMI में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो नंबर 1 चीज़ है कि आप जितना आपके घर का ईयरली इनकम है, 20 लाख 15 लाख 30 लाख जो भी है, उतने का ही कवर लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस में, तो वो आपको सबसे बेस्ट यूजफुल होगा। अच्छा, आते हैं कि सबसे बेस्ट कंपनीज कौन सी है हेल्थ इंश्योरेंस में। देखिए, वैसे तो मार्केट में काफ़ी सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है, थर्ड पार्टी कंपनीज भी है, जैसे पॉलिसी बाजार है या मतलब हेल्थ चेको है, ये बहुत सारी, राइट। बट हमेशा ये याद रखें कि आपके फ्रेंड ने जो कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है या जो पॉलिसी ली है ना, वो आपके लिए बेस्ट नहीं है। बिकॉज आपके घर की कंडीशन अलग है, आपके मतलब घर में जो भी डिजीज या इलनेस है किसी को है या मतलब फ्यूचर में आएगा, वो भी अलग होने वाला है। तो आप मतलब ये मत देखिए कि अगर किसी ने मतलब HDFC अर्गो लिया है तो मेरे लिए भी बेस्ट है, अगर किसी ने LIC लिया है तो वो भी मेरे लिए बेस्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप देखिए, कंपनीज बहुत सारी है, तो मैंने जैसे आपको कहा कि आपके फैमिली की सारी कवर होनी चाहिए। अमाउंट जो है कवर का अमाउंट आपके इनकम के हिसाब से होना चाहिए, और वो सब कुछ सेटिस्फाई करता है उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ, तो ही उस कंपनी के साथ आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। दूसरी बात है कि जब भी आप कोई भी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे ना, तो 2 चीज़ का ध्यान रखें। नंबर 1 है RM, मतलब जो भी कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस बेच रही है ना, उसको बोलो मेरा लाइफ टाइम RM कौन होगा। RM मतलब रिलेशनशिप मैनेजर। बिकॉज आप जब भी क्लेम करोगे या कोई भी एक्सपेंस करोगे, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन है, उस सारा मेडिक्लेम का जो मैनेजमेंट है ना, वो कोई तो मैनेज करना चाहिए कंपनी के साइड से आपके बिहाफ पे। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि इमरजेंसी में मतलब आपका भी ध्यान नहीं है और आपसे भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह छूट रहे हैं, तो उस मामले में जो कंपनी का रिलेशनशिप मैनेजर है ना, वो आपको हेल्प करेगा। तो नंबर 1 चीज़ है कि उस कंपनी को आप सिलेक्ट करो जिनकी जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट सर्विस है ना, वो नंबर 1 हो। नंबर 2 हो कि उस कंपनी को सिलेक्ट करो कि जिसका मोबाइल एप्लीकेशन हो और जो फिजिकल डॉक्यूमेंट के भरोसे पे क्लेम ना देता हो और कंप्लीटली डिजिटल हो। तो अगर आप कोई भी कंपनी सिलेक्ट करोगे और जिसके मतलब आप जिसका मोबाइल ऐप है और उस मोबाइल ऐप के थ्रू आप अपनी पूरी पॉलिसी जो है मैनेज कर सकते हो, तो आप उसी पॉलिसी के साथ चलिए। या तो फिर आपके एरिया में जिसका नज़दीक में ऑफिस है जो भी मेडिक्लेम का या हेल्थ इंश्योरेंस का, आप उसी कंपनी के साथ जाइए। इंस्टेड ऑफ कि आपने यूट्यूब पे कोई वीडियोस देख लिया या कोई एड्स देख लिया और आप उस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ चले गए, वैसा मत कीजिए। ऑल्सो जब भी आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना
कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ये ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि आप हर साल उसे चेंज करते रहे। मतलब अगर कोई कंपनी आपको ज़्यादा बेनिफिट दे रही है तो आप उस कंपनी में चले जाए, या कोई कंपनी आपको कुछ दूसरा कोई बेनिफिट्स दे रही है तो आप उस कंपनी को स्विच कर दे। ऐसा कभी मत करिए। जो भी आपने पॉलिसी वंस एंड फाइनल आपने कर दी है तो आप उसी पॉलिसी के साथ कंटिन्यू कीजिए, बिकॉज जब भी आप पॉलिसी कंटिन्यू करते हो या रिन्यूअल ऑफ द पॉलिसी करते हो तो आपको उससे के काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो एज पर द IRDA वो रेगुलेशन, अगर आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस को रिन्यू करते हो या मतलब आप उसी के साथ कंटिन्यू करते हो तो आपका जो प्रीवियस जो नॉन क्लेम्ड अमाउंट है, राइट, वो कंपनी उसे ऐड करके नेक्स्ट ईयर में देती है, ओके, हैज़ अ बोनस, ओके। और काफ़ी सारी जो कंपनीज होती है ना, वो अगर समझो 5 लाख का आपने कवर लिया तो आपको वो अनलिमिटेड 5 लाख का कवर आपको आपके क्लेम पे आपको देती रहेगी। जैसे कि अगर समझो 5 लाख का कोई कवर है और आपके घर पे से कोई एडमिटेड है किसी इलनेस या इंजरी की वजह से, और वो 5 लाख का कवर ख़त्म हो गया है, ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं, आपको कंपनी को इंटीमेट करना है कि देखो भैया, ये मतलब 5 लाख का कवर ख़त्म हो गया है तो अभी मुझे इसके ऊपर कुछ इमरजेंसी कवर चाहिए। तो कंपनी आपको इसमें भी तरीके बताएगी कि भाई आप ये इमरजेंसी जो ऊपर का कवर है आप ये कैसे क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो वैसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए जिसमें ये सारे फैक्टर्स जो मैंने बताए स्टार्ट से एंड तक सब कुछ कवर हो। तो फ्रेंड्स, आप हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखिए, आप जब भी जो पॉलिसी लेने जा रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहे हो, तो उसमें ना एक क्लॉज होता है। वो क्लॉज ना कंपनीज जो है ना बहुत स्मार्टली पुट करती है कि इसमें जो भी मेडिकल सर्जरी के जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो मतलब यूज़ करने वाले हैं सर्जरी के थ्रू या इलनेस के थ्रू, वो कवर्ड नहीं होते, राइट। जैसे कि मास्क हो गया, ग्लव्स हो गया, या कोई टेप हो गया, या और जब भी आप अपने बिल में पूरा कैलकुलेट करोगे ना तो आपको पता चलेगा 20-25 हज़ार तो मतलब कोई सर्जरी में इसी का हो रहा है और वो कंपनी उसको कवर नहीं करती है, राइट। तो जब भी आप हेल्थ पॉलिसी खरीदते हो ना तो उसमें उस पॉलिसी जो भी आपको बेच रहा है उसको आप पूछिए कि ये जो मेडिकल एक्सपेंसेस है, जो मतलब एक्स्ट्रा मेडिकल एक्सपेंसेस है या सर्जरी के जो इक्विपमेंट्स का एक्सपेंसेस है, क्या ये कवर्ड है कि नहीं। और अगर ये कवर्ड नहीं है तो मैं इसमें और क्या 1000-2000 दे के इसका कोई टॉपअप लेके इसको भी कवर कर सकता हूँ क्या, बिकॉज ये भी आपको कवर करना ज़रूरी है। तो जब भी आप ये चीज़ भी कवर करोगे ना तभी हम बोल सकते हैं कि आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है ना वो आपको 100% सभी चीज़ों पे कवर देता है। तो चलते हैं फटाफट इसके कंक्लूजन के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको टैक्स बेनिफिट भी देगी और आपको मेडिकल कवर भी देगी पूरे फैमिली को। तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ अपने फैमिली के लिए ये ज़रूर लीजिए। मेरा पास एक्सपीरियंस काफ़ी सालों का रहा है और इसमें काफ़ी सारे हमारे घर के एक्सपेंसेस भी हुए हैं। तो हमारे जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ थी और इसके जो RMs थे उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और तभी मुझे पता चला कि इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है और ये मैं सारे जो भी फ्रेंड्स हैं उनको सजेस्ट भी करता हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और इसी तरह से हम वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।